जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। देखिए, राजनीति शास्त्र का ये पेपर 1 है, पेपर 1 का क्लास 2 है, ठीक है। यूनिट 2 है, क्लास 2 है। देखिए, यूनिट 1 के भी इसमें कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अभी यूनिट 1 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट 1 से आपके ढेर सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो यूनिट 2 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 सेमेस्टर है, राजनीति शास्त्र। अच्छा, पेपर का नाम क्या है सर? पेपर का नाम देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा वो पेपर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार, ठीक है। अच्छा, इसमें यूनिट 2 से क्या है? यूनिट 2 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न है, जैनियों के अनुसार सुमितनाथ के गणधरों की संख्या कितनी थी? 50 थी, 100 थी, 150 या फिर 200? तो गणधरों की संख्या कुल 100 थी, ठीक है। जैनियों के अनुसार सुमितनाथ के गणधरों की संख्या 100 थी, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए गणधर क्या होते हैं? ये भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। आपके एग्जाम में पूछ दिया कि गणधर क्या होते हैं, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, की पॉइंट्स को मिस मत करिएगा, ठीक है। मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको की पॉइंट्स पढ़ाए थे। की पॉइंट्स से आपसे कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, की पॉइंट्स प्रश्न को समझने में भी आसानी होती है, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स में क्या है भैया? तो जैन पुराणों के मुताबिक सुमितनाथ तीर्थकार, ठीक है, जो सुमितनाथ थे तीर्थकार के गणधरों की संख्या 100 थी, ठीक है। गणधर वे होते हैं जो गण यानी संघ का भार वहन करते हैं। तीर्थकर द्वारा अर्थ रूप में कहे गए प्रवचन को धारण कर उसकी सूत्र रूप में व्याख्या करने वाले गणधर होते हैं। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। आपके एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार या फिर तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव, ठीक है। अच्छा, 24 तीर्थकार थे, तो 24 तीर्थकारों के कुल 1452 यानी 1452 गणधर थे 24 तीर्थकारों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कनिष्क के, ठीक है। कनिष्क कहाँ के शासक थे? कुषाण के शासक थे, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। पूछता है महायान और हीनयान कहाँ पर विभाजित हुआ था, ठीक है। तो बौद्ध संगीति में हुआ था। आगे मैं आपको काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा की पॉइंट्स है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के सहयोग से कश्मीर के कुंडलवन में हुई, ठीक है। वसुमित्र परिषद के नेता थे। आपके एग्जाम में पूछता है चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा वसुमित्र, ठीक है। और अश्वघोष उनके सहायक थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म को 2 समूहों महायान और हीनयान में विभाजित किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध शीत में प्रवेश नहीं किया? बौद्ध शीत का मतलब होता है यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश किसने नहीं किया था? हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या फिर अशोक ने? तो समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म को स्वीकार ना करने वाले 2 लोग थे। कौन कौन थे भैया? ध्यान रखिएगा, 2 शासकों ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया। कौन कौन थे भैया? समुद्रगुप्त और पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किया था। पुष्यमित्र शुंग पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। वह मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। अच्छा, यह भी याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने कई बौद्ध मठों और शिक्षण केंद्रों को भी ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह आएगा जरूर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी? देखिए, ये चौथी बार बार पूछ रहा है। पहली पूछ देगा तो क्या करेंगे, और दूसरी पूछ देगा तो क्या करेंगे, तीसरी पूछ देगा तो क्या करेंगे? पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर देंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले आप चौथी पढ़ लीजिए क्या है। चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी भैया? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है,
कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ चारों पर आपके की पॉइंट्स में लिखे हैं, चारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाता है, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला है आपका, पहला बौद्ध संगीति है भैया। देखिए, बुद्ध के निधन के बाद राजा अजातशत्रु ने राजगृह में सप्तवर्णी गुफा में पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया और महाकश्यप इसके नेता थे। पूछता है आपके एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीति के इसके नेता कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के नेता कौन थे भैया? तो महाकश्यप थे, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति क्या है भैया? दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद इस दूसरी परिषद साबा कामी के नेतृत्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है। अच्छा, तीसरा कहाँ हुआ था बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा कहाँ पर हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कश्मीर कुंडल वन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है? देखिए, प्रश्न नंबर 5 जो है, इस प्रश्न को दो तरह से पूछता है। मैंने दोनों तरीके को यहाँ पर लिखा है। ठीक है। पहला प्रश्न कैसे पूछेगा? देखिए, भारत के प्रसिद्ध, ठीक है, भारत के सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक न्याय की भावना और बुद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद के लिए प्रसिद्ध था। कौन था भैया? दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक हैं? तो मिनांडर है। कौन है भैया? मिनांडर। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में मिनांडर नहीं लिखता है, मिलिंद लिखता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपका उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है? प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या जाना जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध धम्म और संघ को। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है, देखिएगा। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ को त्रिशरण भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिशरण भी कहा जाता है, त्रिरत्न भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिरत्न में शरण तब ली जाती है जब कोई व्यक्ति पहली बार बुद्ध धम्म और संघ के गुणों को अपनाने और बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करने की प्रतिबद्धता बनाकर बौद्ध बन जाता है। अब समझ में आ गया आपको त्रिरत्न क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भिक्षु, भिक्षुणी, उपासका और उपासिका संघ के 4 अवयव हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता बौद्ध धर्म में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। अच्छा, कौन कौन से भैया? अच्छा, इसको याद करना क्यों जरूरी है? आपके एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन बौद्ध धर्म का अवयव नहीं है। ठीक है, निगेटिव प्रश्न में पूछेगा, तो जब याद रहेगा तभी आप उत्तर देंगे भैया। तो भिक्षु, भिक्षुणी, उपासका और उपासिका, ये 4 क्या है भैया? ये 4 बौद्ध धर्म के क्या हैं? सभी अवयव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है? 7 नंबर प्रश्न क्या है आपका? कम उम्र में संभवनाथ ने क्या किया? तो वैराग्य धारण कर लिए थे भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? अच्छा, इसमें की पॉइंट्स भी है, ध्यान रखिएगा संभवनाथ के बारे में। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था भैया? साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। इनका एक और प्रतीक चिन्ह है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। इनका वंश क्या था? इनका वंश भी पूछेगा, तो इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय। पिता का नाम क्या था? राजा जितारी। माता का नाम क्या था इनका? सुसेना रानी। ठीक है, याद रखिएगा संभवनाथ के बारे में। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, किस शासक ने भरे राज दरबार में कौटिल्य यानी चाणक्य का अपमान किया था? तो धनानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। और ये भी ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स भी बहुत ही मजेदार है। देखिए, धनानंद ने महान विद्वान चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लगभग 323 से 322 ईसा पूर्व में धनानंद के राज्य पर आक्रमण किया और धनानंद को मारकर मगध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, अपमान का बदला चाणक्य ने कैसे लिया आप लोगों ने समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? प्रश्न नंबर 9 पूछा है साथियों आपका,
कौटिल्य ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा है। चाणक्य ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी भैया? नालंदा में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में? बताइए। तो तक्षशिला में, ठीक है। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छा, की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, माना जाता है कि कौटिल्य ने प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था, ठीक है। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी दोस्तों। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यह क्लास, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, एक बात और, मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बस मैं एक चीज़ मांगता हूँ, इस तरह से शेयर बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो क्लास है ये बहुत ही शानदार क्लास है, ठीक है। काफ़ी जो प्रश्न होते हैं काफ़ी डिफाइन करके बताया जाता है आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। तो उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़रूर शेयर करिएगा इस क्लास को। मैं चाहता हूँ भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जिनका भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पेपर है, उनके पास यह क्लास पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका प्रयास भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं भाई, क्या है आपका? चाणक्य किस विश्व प्रसिद्ध शासन के प्रधानमंत्री थे? बताइए। जो चाणक्य थे भैया, ये किस शासक के प्रधानमंत्री थे? पुष्यमित्र शुंग के, समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर। चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल भैया 15 अध्याय हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 12वां प्रश्न क्या है? कौटिल्य का राजा बहुत से लौकिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है, यह कथन किसका है? अल्तेकर का, राधा कुमुद मुखर्जी का, भंडारकर का, या फिर रमेश चंद्र मजुमदार का? तो यह कथन है अल्तेकर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अल्तेकर ने क्या कहा था भैया? कौटिल्य यानी चाणक्य का राजा बहुत से लौकिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका? अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ से क्या अभिप्राय है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो अष्टादश तीर्थ का अभिप्राय होता है प्रशासनिक अधिकारी से होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ से जो अभिप्राय होता है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए अष्टादश तीर्थ क्या होते हैं? ये भी बता देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ से तात्पर्य देश के 18 मुख्य पार्षदों और अधिकारियों से है, ठीक है। हलायुद्ध कोश के मुताबिक तीर्थ शब्द एक देश के 18 मुख्य पार्षदों और अधिकारियों को दर्शाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा अर्थशास्त्र में पुरोहित का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी आप बता पाएंगे। तो जो यहाँ पर 18 मुख्य पार्षद और अधिकारी थे, इन सब के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछता है पुरोहित का मतलब क्या होता है, तो धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री प्रमुख होता है पुरोहित, ठीक है। अच्छा, प्रशासता क्या होता है? राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। सेनापति कौन होता था? युद्ध विभाग का मंत्री होता था, ठीक है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इसे, बहुत ही शानदार है ये। सन्निधाता किसे कहा जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। प्रदेष्टा क्या होते थे? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर बोला जाता, ठीक है। नायक कौन होता था? सेना का संचालन अथवा नगर रक्षक बोला जाता था नायक को, ठीक है।
कर्मातिक किसे बोला जाता था भैया? उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र में दंडपाल का क्या मतलब होता है? सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता है दंडपाल। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता है। ठीक है, जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछता है तो ध्यान रखिएगा सभी को। ठीक है, मैंने 18 का 18 लिख दिया है। नागरिक का मतलब क्या होता है? नगर का प्रमुख अधिकारी या फिर नगर कोतवाल होता था। ठीक है, दुर्गपाल कौन था? राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था दुर्गपाल। अंतपाल कौन होता था? सीमावर्ती राजमहलों की दुर्गा का रक्षक। ठीक है, दुर्ग यहाँ पर होगा, जो सीमावर्ती राजमहलों का दुर्ग होता था उसका रक्षक होता था अंतपाल। ठीक है, अच्छा, दौवारीक कौन होता था? देख रेख करने वाला प्रधान होता था। ठीक है, अंतर्वेशिक अंतर्वेशिक को क्या बोलते थे भैया? तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। ठीक है, मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता था? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। 18वां क्या है? 18वां है आपका आवटिक। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि अर्थशास्त्र में आवटिक का मतलब क्या है? वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, अच्छा, आपके एग्जाम में अभी पूछता है गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्याप सर्प कहा गया। ठीक है, महामात्याप सर्प कहा गया है गुप्तचर से संबंधित विभाग को। ठीक है, अच्छा, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष और जो गूढ़ पुरुष का अधिकारी होता था सर्प महामात्य कहा जाता था, और इससे जो गुप्तचर से संबंधित विभाग होता था उसे महामात्याप सर्प कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें अगला क्या है? अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचर का वर्णन है। आपके एग्जाम में पूछेगा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचर होते थे? दो प्रकार के। कौन कौन से होते थे भैया? पहला होता था संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे। ठीक है, संगठित होकर के जानकारियां जुटाते थे। और एक होते थे संचरा। संचरा मतलब घुमक्कड़। ठीक है, जो घूम घूम करके जानकारियां इकट्ठा करते थे। ठीक है, गुप्तचर, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा हो दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या है? अर्थशास्त्र में उल्लिखित सन्निधाता कौन था? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, याद है कि नहीं? देखिए, अगर आप हवा में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सन्निधाता का मतलब क्या है? सेना अधिकारी, अंतपूरक अधीक्षक, राजकोषाध्यक्ष या फिर अंगरक्षक? बताइए। हाँ, ठीक है, राजकोषाध्यक्ष। ठीक है, सन्निधाता का मतलब क्या है अर्थशास्त्र में? राजकोषाध्यक्ष। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए, की पॉइंट्स क्या है? अर्थशास्त्र में सन्निधाता और समाहर्त का उल्लेख मिलता है। सन्निधाता को राजकीय कोष विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। वह राजकीय आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। सन्निधाता राजस्व के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राजा के कोषागार में जमा कराने का काम करता था। ठीक है, अच्छा, अर्थशास्त्र में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज के लिए 48,000 पर वार्षिक वेतन का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कितना वेतन पाते थे भैया? 48,000 पर। ठीक है, पुरोहित 48,000 पर, सेनापति कितने पाते थे वो वेतन? वार्षिक, यानी एक साल में कितना वेतन मिलता था? 48,000 पर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इन सभी को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है? शांति एवं न्याय। ठीक है, शांति एवं न्याय की व्यवस्था देखने वाले को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? प्रशासता, पुरोहित, दवारिक या सेनापति? ऊपर पढ़ाए हैं मैंने, याद है कि नहीं? बताइए। जो शांति एवं न्याय की व्यवस्था देखता था उसे प्रशासता बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। 16 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका? इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है। मनुस्मृति के संबंध में यह कथन किसका है? कीथ का है, कनिंघम का, कर्नल टाड का या स्मिथ का? तो कीथ का भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। मैंने कहा था कि देखिए, यूनिट 1 से कुछ प्रश्न आपके रहेंगे, याद रखिएगा। जब मैं यूनिट
3 पढ़ाऊँगा आपको, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के भी आपको प्रश्न रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे आपके कवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, एक ही बार में मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा करके इन दोनों में जो यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ तो यूनिट 1 के क्वेश्चन है, यूनिट 3 पढ़ाऊँगा तो इसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैं आपके लिए रख दूँगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है, किस इतिहासकार ने मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना माना है? तो यह माने हैं भैया राधा कुमुद मुखर्जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है, मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ग्राम, सरकार, प्रांत या मुक्ति? तो ग्राम कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 19 पूछा है, दंड ही राजा है किसने कहा? चाणक्य ने, कामंद ने, मनु ने या फिर बृहस्पति ने? तो यह कहा था मनु ने, ठीक है, मनु ने कहा था दंड ही राजा है। प्रश्न नंबर 20 क्या है भैया, प्रश्न नंबर 20 है आपका, मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वेद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या भैया, मनु के अनुसार, अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, 1-2 सेकंड का मुझे समय दीजिए। चलिए, मनु के अनुसार, ठीक है, मनु के अनुसार न्यायाधीश होने चाहिए, मनु के अनुसार जो न्यायाधीश होते हैं भैया ब्राह्मण होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 आपका कहा है दोस्तों, किसने कहा कि राजा को साम दाम और भेद नीति का प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतना चाहिए, न कि युद्ध द्वारा? कौटिल्य ने कहा था, मनु ने, बृहस्पति ने या फिर नारद ने कहा था? तो मनु ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर प्रश्न है, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताइए? 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो 7 से 8 बताइए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 23 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 24 पूछा है, किसने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और उसके बदले में उनकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त करे? यह मनु ने कहा था भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, मनु ने धर्म और राज्य को परस्पर माना है, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे पर निर्भर, इसके बारे में वह चुप रहा या फिर कोई नहीं इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है, मनु ने धर्म और राज्य को एक दूसरे पर निर्भर माना है। 26 नंबर प्रश्न क्या है भैया, मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति विधि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है। मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है? धर्मशास्त्र, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है? धर्मशास्त्र। इतिहासकारों के अनुसार मनु को प्रथम राजा और विधिवेत्ता माना जाता है। यह सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है, मनुस्मृति जो थी सर विलियम जोन्स द्वारा 1776 में अंग्रेजी में अनुवादित होने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था, ठीक है, और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा हिंदू कानून तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न नंबर 27 क्या है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं 8, 10, 5 या फिर 4? तो मनुस्मृति के अनुसार जो धर्म के लक्षण होते हैं साथियों 10 होते हैं। अच्छा, 10 होते हैं भैया, तो कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, देखिए, पहला लक्षण है धैर्य, दूसरा है क्षमा, तीसरा है अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, चौथा है चोरी न करना, पांचवा है अंतरंग और बाह्य शुचिता, छठवां क्या है इंद्रियों को वश में रखना, सातवां है बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आठवां क्या है अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा, नवा क्या है मन वचन कर्म से सत्य का पालन, 10वां है क्रोध न करना। ये 10 धर्म लक्षण है मनुस्मृति के, ठीक है। चलिए, मैं प्रश्न भी बताया तो आपको विस्तार में बता दिया। चलिए, 28वां नंबर प्रश्न क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? कुबड़ बुल, यानी कुबड़ वाला सांड, ठीक है, यहाँ पे बुल लिखा है, अंग्रेजी में लिख दिया है। हिरन, हाथी या फिर घोड़ा? तो हिरन का चिन्ह नहीं है भैया, ठीक है, हिरन का चिन्ह नहीं है। कौन कौन सा चिन्ह है? चलिए, की पॉइंट्स में देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में हिरण नहीं है। कौन है भैया? सारनाथ स्तंभ पर बैल है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है,
ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है, इनमें से कौन, ठीक है, सारनाथ स्तंभ पर जानवर नहीं है? तो इसे याद रखिएगा, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर हैं, बाकी कौनो जानवर नहीं है ससुराल। ठीक है, चलिए, ये जानवर चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध की पहली प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान उकेरी गई? अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, कनिष्क प्रथम के या फिर मेनांडर के? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कनिष्क प्रथम के, ठीक है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में बुद्ध की प्रतिमाओं को क्या किया गया था? उकेरा गया था। ठीक है, यानी बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है भैया, सुमतिनाथ तीर्थकर को शिक्षा यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? अयोध्या, नासिको, उज्जैन या फिर किष्किंधा? ठीक है, नासिको नहीं है, नासिक है, ध्यान रखेंगे, टाइपिंग में गलती हो जाती है। पहला ऑप्शन सही है आपका, अयोध्या में सुमितनाथ, ठीक है, सुमतिनाथ है, सॉरी, सुमतिनाथ तीर्थकार को ज्ञान प्राप्त हुआ था अयोध्या में। 31 नंबर प्रश्न क्या भैया, अशोक बौद्ध भिक्षु से काफ़ी प्रभावित थे, जिन्हें कहा जाता था उपगुप्त, वासु, बानड़ू, अम्भी या फिर अश्वघोषा कहा जाता था? तो अशोक बौद्ध भिक्षु से काफ़ी प्रभावित थे, जिन्हें उपगुप्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, अभिनंदन नाथ के प्रथम गांधार का क्या नाम था? अभिनंदन नाथ के प्रथम गांधार का जो नाम था वज्रनाथी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए ध्यान धरिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के चौथे तीर्थकर भगवान अभिनंदन नाथ के प्रथम गांधार का नाम वज्रनाथी था। जैन धर्म के चौथे तीर्थकार कौन थे भैया? अभिनंदन नाथ। ठीक है, भगवान अभिनंदन नाथ को अभिनंदन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्मावलंबियों के मुताबिक भगवान अभिनंदन नाथ के गणधरों की संख्या 116 थी। इनमें वज्रनाथ स्वामी इनके प्रथम गणधर थे। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप रिलेट कर रहे होंगे जो मैंने बताया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर पुलकेशिन? तो जैन धर्म को किसने अपनाया था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। आपके एग्जाम में पूछता है किसके शासनकाल में श्वेतांबर और बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस किस संप्रदाय में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? महिपाल, देवपाला, गोपाल या फिर धर्मपाल? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो धर्मपाल ने किया था भैया। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के दौरान बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 35 क्या है, किस पेड़ के नीचे सुमतिनाथ तीर्थकर ने कैवल्य प्राप्त किया यानी ज्ञान प्राप्त किया था? बताइए कौन सा पेड़ था? तो प्रियंगु पेड़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है, बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया? अच्छा, इसमें से लगभग 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परिनिर्वाण और निर्वाण में अंतर क्या होता है, और उसी के हिसाब से आप प्रश्न को गलत कर देते हैं, और 100% ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं एशियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ 6 सेमेस्टर वालों को, काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, परिनिर्वाण और निर्वाण में अंतर क्या होता है आपके एग्जाम में भी पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। परिनिर्वाण अभी मैं आगे बताऊंगा। परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था पहले ये जान लीजिए, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है, संभवनाथ नाथी तीर्थकर के बाद किसका जन्म हुआ था? संभवनाथी तीर्थकर के बाद किसका जन्म हुआ था भैया? तो अजीतनाथी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। देखिए महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ या फिर परिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति यानी मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है, याद रखिएगा। मृत्यु कहाँ हुआ था इनका? कुशीनगर में। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मतलब भी मृत्यु ही होता है, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया यानी ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया, बोधगम्य बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बुद्ध को बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्रश्नों को, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है साथियों, इस क्लास को शेयर करने की, शेयर जरूर करिएगा, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।